नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 2026 में एक ट्रेडर बनने का सफर। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, नहीं, ये है फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझने की, उसमें अपनी एक जगह बनाने की। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर नए चैलेंजेस भी हैं और मौके भी। तो सवाल ये है कि 2026 में एक ट्रेडर बनने के लिए आखिर लगता क्या है ना एक बड़ा सवाल। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं, इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में सिर्फ एक छोटी सी दिलचस्पी से लेकर एक एक्सपर्ट बनने तक का रास्ता कैसा होता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक ट्रेडर की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, मतलब एक सिंपल सी जिज्ञासा से। जब हम न्यूज में देखते हैं कि शेयर की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मन में आता है, यार ये सब काम कैसे करता है। और बस यही वो चिंगारी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स को और गहराई से जानने की इच्छा जगा देती है। लेकिन इससे पहले कि एक भी रुपया दांव पर लगे, एक सबसे जरूरी कदम आता है। ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है जिसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में वो नींव है नॉलेज। जी हाँ, ज्ञान। यही वो बेस है जिस पर एक कामयाब ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि ये नॉलेज की नींव ये बनती कैसे है। इस सफर का ये हिस्सा बेसिक सीखने के बारे में है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना एक बिल्कुल साफ रास्ता बना हुआ है। ये जो सीखने की पूरी प्रोसेस है, इसे 3 क्लियर स्टेप्स में बांटा जा सकता है। ये स्ट्रक्चर असल में एनएससी एकेडमी और ज़ेरोधा जैसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के कोर्स पर बेस्ड है, जो सीखने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं। तो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर महारत हासिल करनी होगी? देखिए, शेयर बाजार का इंट्रोडक्शन तो है ही, साथ में जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं ना, यानी जार्गन्स, फिर मार्केट इंटरमीडियरीज, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, और हाँ, ट्रेडिंग टर्मिनल को समझना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में असली कैपिटल तो नॉलेज ही है। अच्छा, थ्योरी समझना तो एक बात हो गई, पर ट्रेडिंग तो एक प्रैक्टिकल स्किल है ना? तो सवाल ये है कि असली पैसा रिस्क पर लगाए बिना प्रैक्टिस कैसे करें? चलिए देखते हैं। और यहीं पर काम आती है मॉक ट्रेडिंग। ये एक तरह का, कह लीजिए कि रिस्क फ्री ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां वर्चुअल पैसे का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जा सकता है, मार्केट को महसूस किया जा सकता है, और ये सब बिना एक भी रुपया खोने के डर के। और ये सिर्फ कोई पर्सनल प्रैक्टिस नहीं है। आईआईटी मद्रास की स्टॉक्स आर हाई जैसी प्रतियोगिताओं को देखिए, यहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स को और निखारा जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को वर्चुअल पैसा मिलता है ताकि वे अपनी स्किल्स दिखा सकें। मार्केट एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स को बेहतर बनाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। तो प्रैक्टिस के बाद अब आता है असली दांव लगाने का समय। यहाँ से ये सफर रियल हो जाता है, और मार्केट में एंट्री करने के लिए ना 2 अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। तो ये 2 रास्ते कौन से हैं? पहला है रिटेल ट्रेडिंग, मतलब अपने खुद के पैसे से ट्रेड करना। दूसरा है प्रॉप ट्रेडिंग, यानी एक फर्म के पैसे से ट्रेड करना। देखिए, रिटेल ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट अपना होता है, तो लॉस भी अपना, लेकिन कैपिटल लिमिटेड होता है। वहीं प्रॉप ट्रेडिंग में बड़ी कैपिटल मिलती है, पर प्रॉफिट फर्म के साथ शेयर करना पड़ता है। अब चुनना कौन सा है, ये कैपिटल, रिस्क लेने की क्षमता और ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। रिटेल ट्रेडिंग का रास्ता देखें तो अक्सर ब्रोकर्स के प्रमोशनल ऑफर्स से इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि ये $100 नो डिपॉजिट बोनस। इससे पता चलता है कि ब्रोकर्स कैसे नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें बिना डिपॉजिट के मार्केट में आने का मौका देते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन हाँ, इसमें जो रिस्क हैं उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। और दूसरी तरफ है प्रॉप ट्रेडिंग का रास्ता। यहाँ इंस्टेंट फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ट्रेडर थोड़ी ज्यादा फीस देकर जो मुश्किल चैलेंज होते हैं उन्हें स्किप कर सकता है और सीधा बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। ये टाइम बचाने का एक तरीका है, और ये उन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास पहले से एक कामयाब स्ट्रैटेजी है। और ये प्रॉप फर्म मॉडल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, $20 मिलियन से ज्यादा, और ये सिर्फ एक फर्म का वेरीफाइड पे आउट है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक असली रास्ता है जिससे लोगों ने वाकई में पैसा कमाया है। ठीक है, तो अब चलते हैं भविष्य की तरफ, क्योंकि ट्रेडिंग का लैंडस्केप एक बार फिर बदल रहा है, और इस बार इस बदलाव की वजह है पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनालिसिस की माने तो हम अब एजेंटिक एआई के दौर में आ चुके हैं। अब ये सिर्फ कोई सिंपल असिस्टेंट नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद से फैसले ले सकता है और उन फैसलों को लागू भी कर सकता है। मतलब ये अपने आप ट्रेड कर सकता है। ये जो कोट है ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस टेक्नोलॉजी को पहले से ही अपना रहे हैं। वो इसे डिजिटल कोवर्कर्स कह रहे हैं। सोचिए, ये चीज ट्रेडिंग के रोल को पूरी तरह से बदल रही है। अब इंसान और मशीन एक टीम की तरह काम करेंगे। और हाँ, ये अब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रह गई है। गोल्डमैन सैक्स और लॉयड्स जैसे बड़े बैंक्स एक्टिवली एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉड की जांच से लेकर ट्रेड अकाउंटिंग तक हर काम में इसे लगाया जा रहा है। इससे काम तो तेज हो ही रहा है, साथ में इंसानी गलती की गुंजाइश भी कम हो रही है। तो भविष्य जा किस तरफ रहा है? एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए किस पर भरोसा करना होगा? इंसानी सूझबूझ और तजुर्बे पर, या फिर एआई के कोल्ड लॉजिकल एनालिसिस पर? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में ट्रेडिंग की दुनिया को डिफाइन करेगा, और शायद इसका जवाब इन दोनों के सही तालमेल में ही कहीं छिपा है।